हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें अभिकथन एवं कारण दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिकथन के विषय में। Ki की सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया से HI नहीं बनाया जा सकता और कारण दिया है हमें यहाँ पर हेलोजन अम्लों में HI के HX बंध का बंध सामर्थ्य सबसे कम होता है और हमें यहाँ पर अ, ब, स, द और ई विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जो कि संबंधित होगा H2SO4 की अभिक्रिया Ki के साथ एवं हेलोजन में बंध सामर्थ्य। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अभिकथन है एवं कारण है और इनका हमें मूल्यांकन करना है, सही है या गलत है या इनकी व्याख्या के संदर्भ में। तो Ki की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में यदि हम करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो हम लिख सकते हैं Ki की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में करवाने पर हम देख पाएंगे कि हमें एक तो K2SO4 साथ ही साथ I2H2S एवं H2O हमें यहाँ पर मिलेगा। अब हम यहाँ पे इसको संतुलित कर लेते हैं। यदि हम बात करें कि K के बारे में, तो यहाँ पर K भी 2 है, पोटेशियम भी 2 है, 2 लिखे हुए हैं। I की यदि हम बात करें तो 2 हैं और यदि हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, परंतु यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन अभी 2 ही है, यहाँ पे 4 हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। यहाँ पर हम जो है इसको S की यदि हम बात करें तो 1 है, इधर भी 1 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और ये भी हमारे पास में 4 हो जाएगा। तो 1 चुक 4 2 चौक 8, 1 चुक 4 2 चौक 8, अर्थात ये तो 8 हो गए। और यदि हम हाइड्रोजन को गिनते हैं तो 1 चुक 4 2 चौक 8, 9 10, तो 10 बनाने के लिए यहाँ पे हमें 5 से गुणा करना होगा, 5 दूआ 10। और यदि हम बात करें सल्फर के बारे में तो एक सल्फर ये रहा, एक सल्फर, 4 सल्फर ये रहे, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से संतुलित हो गई है और साथ ही साथ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो Ki है वह I2 के अंदर बदल जा रहा है। अर्थात यहाँ पर यदि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की यदि हम बात करें, ऑक्सीकरण अवस्था की यदि हम बात करें तो I2 के रूप में ही यहाँ पे हमें मिलता है और I2 के रूप में मिलेगा तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 0। और यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर I की यदि हम निकालते हैं तो x, और यदि हम बात करें k के विषय में तो ये कितना होता है हमारे पास में +1 और बराबर 0 रख देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है। हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में कार्य कर रहा है। कौन, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो H2SO4 है, जो H2SO4 है वह ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। और I की यदि हम बात करें तो -1 से 0 की तरफ हो रहा है, अर्थात ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यदि हम बात करें कारण के बारे में तो कारण हमें क्या दिया हुआ है कि जो हेलोजन अम्ल होते हैं उसमें HI के HX बंध का बंध सामर्थ्य सबसे कम होता है। तो हम कह सकते हैं जो HI होता है वह अधिक प्रबल होता है H2SO4 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन त्यागने की जो क्षमता होती है वह कम होती है। क्या होगी? कम होगी। इस वजह से जो HI है वह अन्य हेलोजन समूह की यदि हम बात करें, जैसे कि HBr हो गया, HC
एल हो गया और एच एफ हो गया, तो इनसे कैसा रहेगा, इनकी तुलना में प्रबल रहेगा, प्रबल प्रबल रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह भी सत्य है, परंतु पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं प्रदर्शित करता है। तो अभिकथन हमारा सत्य है, तो हमने यहाँ पे देखा कि एचआई का निर्माण नहीं हो रहा है। यह भी सत्य है, परंतु पूर्ण व्याख्या नहीं है, पूर्ण व्याख्या नहीं है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों में से हमारे उत्तर के विषय में। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, नहीं ऐसा नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो वही हमारा सही एवं वांछित उत्तर होगा। हम लिख सकते हैं कि विकल्प ब हमारा सही एवं वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।